नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध कल्याणी माता मंदिर में, जो न केवल एक शक्तिपीठ है बल्कि जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। और प्रयागराज में इससे ज़्यादा प्राचीन माँ भगवती का कोई भी स्थल नहीं है। माँ के 51 शक्तिपीठों में से ये कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज को पीठराज होने का भी गौरव प्रदान करती है। यहाँ माँ शक्ति की पूजा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आइए हम इस मंदिर की पौराणिक कहानियाँ, रोचक तथ्य और शक्तिपीठ के इतिहास को विस्तार से जानेंगे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब सती माता ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्यागे थे तो भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे थे और देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया। इन हिस्सों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी उंगलियां तीर्थराज प्रयाग में गिरी और तभी से यहाँ माँ कल्याणी देवी का पीठ स्थापित हुआ। पंडित जी, कल्याणी माता मंदिर की स्थापना की क्या कहानी है? इस पवित्र स्थल का इतिहास क्या कहता है? ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये यहाँ पर सती के हाथ की 2 उंगलियां गिरी थी। ये दलिता पीठ है। लोग कल्याण करने से कल्याणी देवी के नाम जानी जाती है। इनकी स्थापना महर्षि याज्ञवल्क्य की ने की थी। बस दृष्टि बदलती है, उसके बाद सब नष्ट हो जाता है। फिर बाद में महर्षि भारद्वाज की कुल देवी हुई। माँ कल्याणी है जो ललिता पीठ है। आपके बड़े 2 मूर्तियां हैं, शिव पार्वती जी। पार्वती जी शिव जी की वामांग से निकली हुई, अलग नहीं है। आपके दाहिने छिन्न मस्तिका है। काली 10 महाविद्याओं में से एक है। देवी माँ के ठीक ऊपर 4 रूप बने हुए ब्रह्मा जी हैं। आपके भाई गणेश जी, दाहिने हनुमान जी। ये टोटल 7 मूर्तियां हैं। ये कम से कम 1500 साल पुरानी है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग डॉक्टर सतीश चंद्र ने इस मूर्ति पर शोध किया तो उनका ये कम से कम 1500 साल पुरानी है। पुराणों में कल्याणी माता मंदिर का क्या उल्लेख है? ऐसे कौन से पौराणिक प्रसंग हैं जो इस मंदिर को एक विशेष स्थान देते हैं? हाँ, पद्म पुराण के क्षेत्र ध्यान दिया गया है। शूल टंकेश्वर उत्तरेश ललिता कल्याणी से गए थे। शूल टंकेश्वर के थ्रू उत्तर ललिता कल्याणी के नाम जानी जाती है। लोग कल्याण करने की वजह से इनको कल्याणी देवी के नाम से बुलाया जाता है। ये पूरा एरिया लिखा कल्याणी देवी जाता है, बट कहीं रजिस्ट्री कुछ कराएंगे तो हम मालवीय नगर भी साथ में लगाना पड़ता है मालवीय नगर, लेकिन लोग कल्याण करने की उसी पूरे एरिया का भी नाम कल्याणी देवी रखा गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत प्रयाग महत्व के 76वें अध्याय श्लोक ये निम्नलिखित पंक्तियां इस तथ्य की प्रमाण है। इस प्रकार प्रयाग महत्व के अनुसार ललिता और कल्याणी माता एक ही हैं। पुराणों के अनुसार यह स्थल ही भगवती ललिता देवी का पवित्र प्रांगण है, जो अक्षयवट से उत्तर पश्चिम में यमुना तट के पास बताया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ भगवती की आराधना कर माँ कल्याणी की प्रतिमा स्थापित की। माँ कल्याणी देवी के मंदिर के प्राचीन और पवित्र स्थल होने के अन्य प्रमाण भी हैं। जैसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में 108 पीठों के वर्णन में कल्याणी ललिता का नाम सर्वप्रथम आता है और महर्षि भरद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी रही हैं। और सबसे रोचक बात ये है कि यहाँ पर हुए पुरातात्विक अध्ययन से ये भी सिद्ध होता है कि प्रयागराज में इससे अधिक प्राचीन माँ भगवती का कोई भी स्थल नहीं है, जिसका विवरण आपको इन प्रमुख पुस्तकों द डेस्टिनेशन क्वीन इंडिया ग्लोबल, तीर्थों का तीर्थ प्रयाग, उत्तर खोजते प्रश्न, प्रयाग कुंभ महापर्व, स्वर्ण भूमि प्रयाग, प्रयाग महात्मा आदि में मिलेगा। पंडित जी, यहाँ कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो माता के आशीर्वाद से जुड़ी हुई हो, या कोई ऐसी घटना जो यहाँ आने वाले भक्तों को विश्वास और भक्ति से भर देती है? ऐसी घटना कलकत्ता के सेठ थे, उनकी वाइफ एक बार यहाँ पर पूजा दर्शन करने वो हर नवरात्र आती थी और जब भी इलाहाबाद आती तभी करती थी। एक बार क्या वो सिंदूर लेकर नहीं आई तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो उनके साथ थे उनसे कहा घर सिंदूर लेकर आओ। उतने में कोई छोटी बच्ची सिंदूर उनको देती कि सिंदूर भूल गई तो सिंदूर लगा दो। वो सिंदूर लगा जब पलट के उसको देने के लिए पलटती है, देखती है सिंदूर जो देने वाली बच्ची गायब हो गई है। दूसरा, यहाँ पर जो भी व्यक्ति लगातार 40 दिन आकर अपनी इच्छाओं की देवी से प्रार्थना करता है वो पूरी होती है।
माँ कल्याणी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? होता क्या है कि आपको जो भी पूजा अनुष्ठान कराना है, यदि कोई अनुष्ठान है तो आपको यहाँ के पंडितों से अपना पत्र दिखवा कर पत्री वो सब करानी है। बाकी प्रतिदिन की जो नियम ये है, सुबह के समय महिलाएं जो है जल, सिंदूर, अर्पण और जो भोग होता है चढ़ाती है। शाम को माँ का श्रृंगार होता है, उस वक्त जल, सिंदूर, अर्पण वर्जित रहता है। इस तरह से आकर मुझे इस शक्तिपीठ की खास बात यह है कि यहाँ माँ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हर भक्त कर सकता है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर मन्नत मांगता है उसकी हर इच्छा माँ कल्याणी देवी पूरी करती है। पंडित जी, मंदिर से जुड़ी कोई विशेष मान्यता या पर्व है जो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? मंदिर में होली के 8वें दिन जो है चैत्र शुद्ध अष्टमी का मेला यहाँ का सबसे प्राचीन मेला है, जो कम से कम 200 साल पुराना है। एक दिन के अंदर यहाँ भक्त कम से कम 1 लाख लोग यहाँ का दर्शन करते हैं। उसके बाद शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, ये चैत्र शुद्ध नवरात्र, शारदीय नवरात्र के बाद यहाँ घड़िया का पर्व जो कम से कम 150 साल की पुराना चल रहा है, वो प्रयागराज में यहाँ के अलावा कहीं नहीं होता है। प्रतिदिन में यहाँ मेन होता है सोमवार, शुक्रवार। इस मंदिर में हर साल चैत्र और अश्विनी नवरात्र में विशेष मेलों का आयोजन होता है, जिसका इतिहास 200 साल से भी अधिक पुराना है। पंडित जी, सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में क्या अंतर होता है? शक्तिपीठ वो है जहाँ पर सती के हाथ की उंगलियां गिरी या जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाया। सिद्धपीठ जहाँ पर कम से कम 100 साल की पूजा होती है वो जो है सिद्धपीठ कहलाती है। होने को तो सभी जगह पूजा होती है, लेकिन जहाँ 100 साल की जाता है उसको सिद्ध मान दिया जाता है हमारे पुराणों में, तो उसको सिद्धपीठ। पूरे वर्ल्ड में 51 शक्तिपीठ है। उस माध्यम से प्रयागराज में 2 ही शक्तिपीठ है। एक कल्याणी देवी यहाँ पर हाथ में लिया गई, जो ललिता पीठ है, कल्याणी के नाम से जानी जाती है। दूसरी अलोप शंकरी जहाँ लुप्त हुई थी, वहाँ हाथ पर पंजा गिरा। पंडित जी, क्या आप मंदिर की समिति के बारे में कुछ बताएंगे कि मंदिर के प्रबंधन और सेवा के पीछे कौन से लोग लगे होते हैं? मेरा नाम पंडित दिलीप पाठक, महामंत्री कल्याणी देवी मंदिर समिति। ये हमारा अपना पूर्वजों का 200 साल से यहाँ पर जो है चल रहा है। ये ट्रस्ट नहीं है, ये जो कुछ भी हमारे पूर्वज यहाँ सेवा अर्चना करते चले आ रहे हैं और उसी से सारी चीजों की तैयारी की जाती। मेला है, लाइटिंग है, जो लगाई बताई, तो जो यहाँ का रहता है उसी से माँ की सेवा अर्चना की जाती है। माँ कल्याणी देवी का यह दिव्य धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण भी है। हर श्रद्धालु जो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है, माँ के दर्शन से कल्याण की अनुभूति करता है। अगर आप भी माँ के आशीर्वाद और शक्ति उपासना का दिव्य अनुभव लेना चाहते हैं तो कल्याणी माता मंदिर प्रयागराज में जरूर आएं। यहाँ माँ के चरणों में आपको एक अलग ही शक्ति और शांति का अनुभव होगा। जय माता दी। धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं, धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं, 7 सुरों का हंस वाहनी वर मैं तुझसे चाहूं। मेरे इस जीवन की